विशेष सद्गुण। कलयुग में विशेष सद्गुण क्या है बताया गया है। कलयुग में विशेष सद्गुण क्या है? कलयुग का विशेष मूल कलेर्दो से निधे राजस्त्र होके महान गुण कीर्तन देवस्य करणस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजन, यद्यप कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। ये भवबंधन क्या है? पता किसी को भवबंधन क्या है? ये भवबंधन है 84 लाख योनियाँ। ये जो मनुष्य जो शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों को इनको भोग कर जब ये मनुष्य शरीर मिलता है, और 84 लाख योनियों को भोग करने के लिए, इसको भोग लेने के लिए समय 4 लाख करोड़ 32 हजार कुछ वर्ष बताया गया है। और वो भी फिर भगवान की अहेतु की कृपा होती है जब मिलता है ये शरीर। ऐसे वैसे तो मिलता नहीं है। न जाने कितनी बार कुत्ते बने हो, न जाने वो कितनी बार कीट पतंगे बने हो, न जाने कितने बार निम्न जंतु जीव जंतु बने हो जो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये इसे कहते हैं भवबंधन। भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। क्या करने से? सिर्फ ओनली हरे कृष्ण का कीर्तन करने से, हरे कृष्ण नाम मंत्र का संकीर्तन करने से व्यक्ति जीव इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, दिव्य धाम को चला जाता है। तात्पर्य यह महाराज परीक्षित तथा शील सुखदेव गोस्वामी के बीच की बातचीत के संबंध में आया हुआ है। ये सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित के बीच की वार्ता चल रही है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जब कलयुग का वर्णन किया जा रहा था, तब महाराज परीक्षित इसे सुनकर दुखी हुए। जब सुखदेव भगवान जब कलयुग के बारे में बता रहे थे राजा परीक्षित को, बहुत निम्न दुखों की बातें कर रहे थे कि कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा। तो इसे सुनकर राजा परीक्षित बहुत दुखी हुए। ऐसा कलयुग में होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे पाप राजा परीक्षित ने नहीं देखे थे। वो पाप कलयुग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वे एक पुण्यशाली राजा थे। राजा परीक्षित जो थे पुण्यशाली राजा थे और हमेशा नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचते थे। अतएव जब उन्होंने कलयुग का वर्णन सुना, तब वे अपने मन में बहुत उद्विग्न हो गए। यानी जब उन्होंने गोस्वामी सुखदेव जी महाराज के द्वारा कलयुग का वर्णन सुना, तो राजा परीक्षित मन में बहुत दुखी हुए। यद्यपि वे मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, फिर भी वे करुणा में थे। तक्षक उनको डसने वाला था, सर्प आने वाला था। उसको डसने से पहले कलयुग का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित को अपनी प्रजा के बारे में चिंता करने पर मन बहुत उनका दुखी हो गया। अरे कलयुग में लोग इतना कष्ट सहेंगे। अतः जब वे बहुत दुखी हुए, तब शील सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें प्रोत्साहित किया, हे महाराज, कृपया शोक न करें। कलयुग में एक बहुत अच्छी विधि है। इस युग के इतने सारे कष्टों के बावजूद इसमें एक वरदान भी है, और वह यह है कि मनुष्य केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके इस भौतिक बंधन से पूर्णता मुक्त हो जाता है। हरे राम। देखो कितना सरल साधन है। ये जो साधन है वो तीनों युगन में ना हो, जो तीनों युग निकल के गए का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगन में इतना सरल साधन ना हो जितना सरल साधन कलयुग में है। इस बात का विशेष रूप से निर्देश किया गया है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल हरे कृष्ण का जप करने से मनुष्य इस युग में सबसे बड़े
मनुष्य इस युग में सबसे बड़ा वरदान है। भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। ये जो जगत है ना, भौतिक दुखों से भरा हुआ है। अच्छा है क्या नहीं है दुख? कोई व्यक्ति है यहाँ जो सुखी हो? है ना? फिर भी हम किसी से टेलीफोन करते हैं और भैया या मित्र या अपनी जो बहन बुआ या आदित्य आदि संबंधी हैं वो ठीक हो सब? अरे सब कुछ ठीक है, आनंद है। क्या उनसे पूछा जाए वो ठीक है, सुखी है? नहीं सुखी है। शीत ऋतु की तरह यह शीत ऋतु आज हम बहुत असुविधा का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार यह भौतिक जगत हमेशा दुखमय है। फिर भी इस कलयुग में यह सर्वाधिक दुखमय है। लेकिन एक सर्वोत्कृष्ट वरदान यह है कि इतने सारे कष्टों के बावजूद, इतनी सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद मनुष्य केवल हरे कृष्ण से कीर्तन व कृष्णा से सारे कलमश से मुक्त हो सकता है। केवल इतना करने से। अब देखो विशेष बात, अभी बोल, तुम्हारे काम की बात आ रही है। कलयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, अब बताया जा रहा है चारों युगों का वर्णन बता रहे हैं। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। आप समझ गए? जितनी बार पूजा पद्धतियाँ तीनों युगों में थी, जो निकल कर गए हैं, जो कलयुग में हम जी रहे हैं, तीनों जो पद्धतियाँ तीनों युगों में थी, वो सिर्फ और सिर्फ कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से उस लाभ से हम वंचित नहीं होते। वो लाभ हमें मिलता है क्या करने से? सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम महामंत्र का कीर्तन करने से। बहुत सुंदर। कलिम सवाजन्ते न गुणा ज्ञासार्वज्ञा यत्र संकीर्तनैव सर्वस्था सर्तो विलस्य भयते। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्ध कीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर बतलाया गया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो कितनी बड़ी बात है। इन चारों युगों में सर्वश्रेष्ठता भी कलयुग को दी गई है। और लोग कलयुग की बुराइयां करते हैं। लोग कहते हैं भाग्यशाली हाँ, कलयुग में लोग कहते हैं कि कलयुग में ये, कलयुग में, कलयुग में ये, कलयुग में ये, कलयुग में ये, कलयुग में ये, तमाम कलयुगों की के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि इस युग में भगवत चेतना की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत का मुक्त हस्त के वितरण किया गया है। आर शब्द की परिभाषा में शील प्रभुपाद ने, वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हो, हरि बोल, नंबर देना, नंबर कर रहा हो के रूप में की गई है। प्रबुद्ध व्यक्ति का स्वभाव जीवन के सार की खोज करना है। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव है जीवन के सार को खोजना। आखिरकार हमें जीवन क्यों मिला है? अब देखिए, अब कुछ थोड़ी सी अपनी गुणवत्ताएं बताएं। अगर हमें जीवन शादी करने या बच्चे पैदा करने के लिए मिला है, तो हम तुमसे तो अच्छे चार पैरों के जानवर हैं, वो हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हमारा जन्म अगर मकान बनाने के लिए बना गया हो, तो हमसे अच्छे ऐसे ऐसे पंछी हैं जो हमसे अच्छा मकान बनाते हैं। हमारा संसार को बढ़ाने के लिए या संसार में वृद्धि करने के लिए या किसी भी प्रकार की सुविधा करने के लिए गया हो, तो हमसे न जाने कितनी कितनी ऐसी योनियां हैं जो हमसे अच्छा वर्क करती हैं।
हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ये ज़रूरत है कि हमें जीवन किस लिए मिला है, जीवन क्यों मिला है। बस बुद्धिमान जीव का यही स्वभाव है कि इस जीवन के खोज करना कि हमें जीवन किस लिए मिला है। उदाहरणार्थ, भौतिक शरीर का सार शरीर नहीं बल्कि शरीर की भीतर स्थिति आत्मा है। अभी कुछ देर पहले जो चर्चा हो रही थी, भौतिक शरीर का सार शरीर नहीं, इस शरीर के लिए कार्य नहीं करना है, इस शरीर की अंदर रहने वाली आत्मा के लिए कार्य करना है, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमारा मूल स्वरूप है आत्मा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर शरीर की अपेक्षा शाश्वत आत्मा की ओर अधिक ध्यान देता है। इसी तरह यद्यपि कलयुग को कलमश का सागर माना जाता है, किंतु कलयुग में सद्भाग्य का समुद्र भी है। अच्छा, कलयुग कहाँ है? आपने जाना है कभी कलयुग कहाँ है? कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग के कुछ स्थान बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, कलयुग जहाँ नशा किया जाता हो किसी प्रकार का, कलयुग वहाँ रहता है, और वहाँ नशा रहेगा, वहाँ क्लेश रहेंगे, दुख रहेंगे, कलह रहेगी। कलह कहाँ होगी? जहाँ ये चार काम जो बता रहे हैं वहाँ पे। कलयुग मांसाहार जहाँ खाया जाता हो, मांसाहार जो यहाँ किया जाता हो, कलयुग वहाँ उपस्थित रहता है। हाँ, कलयुग अवैध संबंध जहाँ होते हो वहाँ कलयुग रहता है। कलयुग जुआ जहाँ खेला जाता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग रहता है। और कलयुग कहाँ रहता है? एकादशी को अन्न में रहता है। ये भागवत की वर्णित बात है। एकादशी को कलयुग उसी में, हाँ, तो एकादशी को अन्न नहीं लेना चाहिए। मतलब जो व्रत रहते हैं उनको, तो जो व्रत नहीं रहते हैं एकादशी को व्रत अन्न नहीं लेना चाहिए, व्रत अवश्य रहना चाहिए। एकादशी को जो अन्न खाता है वो पाप ही खाता है, वो पाप का वास होता है वो कलयुग, वो एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर ना काबू दान करना जाए। तो किंतु कलयुग में सद्भाग्य का समुद्र भी है। अब ये तो आपने 4 स्थानों को कलयुग का सुन लिया, समझ लिया। अब कलयुग का सद्भाग्य क्या है? वह है संकीर्तन। जो भी कुछ देर पहले कीर्तन कर रहे थे प्रभु जी, मृदंग बजाकर आप लोगों को सुना रहे थे। तो ये सद्भाग्य वाले कीर्तन में उपस्थित होते हैं। ये आप साधारण जीव नहीं है, आपका आना यहाँ मामूली बात नहीं है, अद्भुत है, अद्भुत। संकीर्तन में उपस्थित रहना भी अद्भुत है। भगवान की सेवाओं में उपस्थित रहना, संकीर्तन में उपस्थित रहना, भगवान की सेवाओं में उपस्थित रहना। और जब भगवान की सेवा में जो जीव उपस्थित रहते हैं तो वहाँ कलयुग रहता ही नहीं है, कलयुग का प्रभाव भी नहीं उन पर पड़ता। भले कलयुग में रह रहे, लेकिन कलयुग के दोषों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस युग के सारे अधम गुणों का पूर्ण निराकरण भगवान नाम कीर्तन करने से हो जाता है। अतः वैदिक भाषा में भी कहा गया है, इसे हमारे तुम्हारे वैदिक महाभागवत, रामायण और भी जितने बार हमारे जो बुक हैं, हमारे जो तुलसीदास बाबा ने और भी ऋषियों ने कहा गया है, हमारा सिर्फ और सिर्फ कल्याण हरि नाम संकीर्तन से ही और हरि नाम जप करने से ही निश्चित रूप से होता है। इस कलयुग में यही श्रेष्ठता है हमारे लिए, और कोई चीज़ यहाँ की हमारे लिए श्रेष्ठता का भाग नहीं है। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से हरि नाम संकीर्तन के प्रति, हरि नाम जप के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इसी से हमारा कल्याण होगा। तो आज का इसी क्लास को हम विश्राम करते हुए तो सभी एक बार पुनः बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय।